Hello dear students, you are with the scholar with Kulurkar sir. Dear students, today we are going to learn quadratic equation. First of all, we have to learn what is mean by quadratic equation. तो quadratic equation किसको बोलते हैं? तो देखो, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले लिख लेते हैं जनरल फॉर्म of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. ब्रैकेट में लिख देता हूँ, a is not equal to 0. तो यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक से एक ही वेरिएबल है, और इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होता है. तो जब एक दिए हुए इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा और उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 होगा, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है या वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो 2 से स्मॉल है या 2 से ग्रेटर है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. तो अभी देख लेते, इसमें देखो ये जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ए बी सी आर रियल नंबर एंड एक्स इज द ओनली वेरिएबल, वेयर x is the only variable, x is the only variable and a b c are real numbers, real numbers. तो आपके ध्यान में आया होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो 2 रहेगा, तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. तो इस टाइप का भी एग्जांपल देखते हैं अपन. तो ये देखो, आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1 है ये. वहाँ के कुछ एग्जाम्पल लेंगे. तो वहाँ देखो, सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये देखो, इसमें पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो इसमें देखो ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें x इज द ओनली वेरिएबल और उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो समझ में आ गया होगा आपको. तो दिए हुए इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल कौन सा है? x है, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, जो ग्रेटेस्ट पावर है उसका x का वो 2 है, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें लिखेंगे इन द इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल and maximum index of the variable is 2. Therefore it is the quadratic equation. तो समझ में आ गया होगा आपका. तो इसमें एक ही वेरिएबल होगा और वो जो
मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 2, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो थर्ड एग्जांपल, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2। तो ये देखो, ये जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में लिखना है अपने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें देखो या डिनोमिनेटर में 1 लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई यानी वाई क्यूब हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा, वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2y इधर लेफ्ट में लेके आओ, तो y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो y is the only variable but maximum power is 3, maximum power is 3 and therefore it is not a quadratic equation। तो मैक्सिमम पावर कितना होना, 2 होना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y is the only variable, y is the only variable but maximum power, मैक्सिमम इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3 and therefore it is not a quadratic equation। देखो अगर मैक्सिमम इंडेक्स 2 से ग्रेटर है या 2 से स्मॉल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और एक देखते हैं फोर्थ, देखो फोर्थ एग्जांपल लेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू -2। यहाँ देखो ये भी सॉल्व करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन x इंटू 1 x इक्वल टू -2। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इधर लेफ्ट की तरफ लाओ, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ये उसका जनरल फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें देखो x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल and maximum power of the variable is 2 and maximum power, और इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 2, therefore it is a quadratic equation। तो ध्यान में आ गया होगा आपके, अगर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से और एक ले लेते हैं, ये देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल लेंगे, m प्लस 2 m माइनस 5
इक्वल टू 0। तो इसको देखो m से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट को, बाद में +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सॉल्व करो क्या मिलेगा, m इंटू एम एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इक्वल टू 0। तो कितने हो गए देखो, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m, इसकी एडिशन करो क्या मिलेगा इसमें, माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया, उसके जनरल फॉर्म में आ गया। अभी जनरल फॉर्म में आने के बाद देखना एक ही वेरिएबल है m और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 and therefore it is a quadratic equation. The maximum m is the only variable, m is the only variable and maximum index of the variable is 2 and therefore it is the quadratic equation. इस तरह से अगर पूछा एग्जाम में तो आपको लिखना है। बाद में देखो राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस, थर्ड क्वेश्चन यहाँ का, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 and then write the values of a b c for each equation. तो इसमें का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में से 1 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वेयर। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में लिखना है, ये यानी इस तरह से लिखना है। तो ये दो साइड अगर हो गए तो पूरे के पूरे टर्म्स लेफ्ट साइड में लाना और राइट साइड में 0 लिखना है आपको। तो ये देखो ये 10 माइनस वाई स्क्वेयर, ये आपको लेफ्ट साइड में लाना है। तो पहले वाई स्क्वेयर लाओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2y और ये माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी जिसकी साइड चेंज हुई उसका ही साइन चेंज करना है, जिसकी साइड चेंज नहीं हुई उसका साइन चेंज नहीं करना है। ये देखो 2y पहले भी लेफ्ट में था, अभी भी लेफ्ट में, उसका साइन चेंज नहीं होगा। ये 10 और माइनस वाई स्क्वेयर, ये देखो अब पहले राइट में थे, बाद में लेफ्ट में आ गए, तो इसके साइन दोनों के चेंज हो गए। तो ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। अभी ये फॉर्म में देखो, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वो भी 0 है, या ऐसे कर देते एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये देखो राइट हैंड साइड 0 0 है, इसका मतलब ये वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ये इक्वल टू कितना रहेगा 1। ये देखो यहाँ, तो यहाँ y है तो अपन यहाँ भी y कर लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं, ठीक है। तब ये देखो ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, अगर कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 लेना है आपको,
इसका मतलब a इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर a इक्वल टू 1। अभी देखो y का कोएफिशिएंट b या y का कोएफिशिएंट 2 है यानी b इक्वल टू 2। अभी c देखो, c ये कांस्टेंट है तो c इक्वल टू -10। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले इसको जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म में लाते वक्त सभी टर्म लेफ्ट में लाना है और राइट पे 0 लिखना है और इसके बराबर ये जो जनरल फॉर्म है तो यहाँ y रहा तो y लिखना है, m रहा तो m लिखना है, जो वेरिएबल इधर होगा वो वेरिएबल इधर भी लिखना है आपको। तो इधर ये देखो ये भी y होगा, ये भी y होगा। तो और नेक्स्ट लेंगे एक, अभी इसके देखो एक ये सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ का, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हो। एक x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांशन करना है इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इधर रूल अप्लाई करना है। देखो क्या होगा, फिर पहले का स्क्वायर करना है x स्क्वायर, माइनस साइन देना है और 2 लिख के दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो x इंटू 1 x हो जाएगा और बाद में a 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। देखो एक्सपांशन फिर से, ये देखो ये दो टर्म्स है a माइनस बी, तो पहले का स्क्वायर बाद में माइनस देके ये 2 लिखना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और बाद में सेकंड का स्क्वायर करना है। तो इसमें देखो पहले का स्क्वायर बाद में माइनस साइन 2 लिखना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और बाद में ये सेकंड वाले का स्क्वायर करना है इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी देखो मैंने आपको पहले ही समझाया कि सभी टर्म्स लेफ्ट में लाना है, लेफ्ट साइड में लेके आओ और राइट पे 0 लिखो। ये देखो एरो दिखा था मैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x और ये हो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस 1, इधर प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएंगे 0। ठीक है, तो ये देखो x स्क्वायर माइनस 2x यानी माइनस 4x। अभी ये देखो एडिशन कर रहे हैं अपन, माइनस इंटू माइनस रहा तो प्लस होता है, ध्यान में रखो ये एडिशन करना है। दो टर्म अगर निगेटिव है तो उसकी एडिशन भी निगेटिव होती है, निगेटिव साइन देना और दोनों की एडिशन करना। 1 माइनस 3, इसमें देखो ग्रेटर नंबर का साइन देना है और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 1 2, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करो इक्वल टू 0। तो ये देखो ये जनरल फॉर्म में ला लिया अपन ने, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड अभी x है तो वो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो राइट पे दोनों का 0 है, इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी ये देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 ले लेना है आपको, तो ये इक्वल टू 1, देयरफॉर ये इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू माइनस 2 हो गया। इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो
और देखो एक आधा ले लेते हैं, ये देखो फिफ्थ, एक फिफ्थ लेते हैं। ये देखो फिफ्थ एग्जाम्पल। तो क्या है फिफ्थ एग्जाम्पल में, p इंटू ब्रैकेट में है 3 + 6p, 3 + 6p इक्वल टू -5, इज इक्वल टू -5। अभी देखो ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या, ब्रैकेट के बाद जो भी लेटर है उससे ब्रैकेट में जितने भी लेटर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, देखो p इंटू 3 3p प्लस p इंटू 6p 6p स्क्वायर, और ये -5 इधर लाना है। तो ये क्योंकि राइट में क्या लिखना है अपने को, 0, तो ये ट्रांसफर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू 0। एंड ये देखो p है तो यहाँ इसकी जगह p लिखेंगे, AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो पहले ये टर्म लिख लेते हैं 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो p स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है और यहाँ p स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, यानी a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5, इस तरह से। और देखो एक ले लेते, तो यहाँ ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है, देखो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। अभी देखो प्रोसेस भाई फॉलो करना है। तो ये राइट में 0 होना, राइट साइड में 0 होना, तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये प्लस है तो -13 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर। अभी उसमें ये देखो इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये इंडेक्स का, ये देखो 2 इंडेक्स 2 है, 2 के बाद इंडेक्स 1 होना, तो इसमें देखो इंडेक्स 2 है, 2 के बाद 1 होना, इंडेक्स नहीं है तो 0x लिखेंगे। और ये -9 -13 कितना हो गया, -22 इक्वल टू 0। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये जो ऑर्डर ऑफ इंडेक्स है वो डिसेंडिंग होना, ये 2 के बाद 1 होना पावर या इंडेक्स, तो इसमें नहीं है तो उसका जो कोएफिशिएंट है 0 लेना है और उसका जो इंडेक्स रहेगा 1 रहेगा। ये दोनों की एडिशन करो, ये निगेटिव निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव की एडिशन निगेटिव होती है, नहीं तो बच्चे ये कंफ्यूज में रहते कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे बोलना नहीं है आपको। निगेटिव इंटू निगेटिव रहा तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है। अब इसकी एडिशन है, निगेटिव निगेटिव की जो एडिशन होती है वो निगेटिव ही होती है, तो निगेटिव साइन देना और दोनों की एडिशन करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0 एंड वो लिख लेना है जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है,
तो ये इक्वल टू 1, देयरफॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू -22। इस तरह से देखो, कंफ्यूज नहीं होना। अगर x नहीं है तो उसका वेरिएबल 0 लिखना है और 0x हो गया ये देखो, ये जो इंडेक्स है इसका जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग है, 2 के बाद 1 के बाद कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ABC की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, डिटरमिन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी ये देखो, फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ का ले लेते हैं। तो फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। याद दिया है x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू x इक्वल टू 1 एंड -1। तो यहाँ क्या पूछा है देखो कि डिटरमिन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी है x इक्वल टू 1 या -1, दो वैल्यू दी है, तो ये रूट है कि नहीं। अब रूट है कि नहीं तो इसको क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन है उस पर x इक्वल टू 1 रखना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 है। ये लेफ्ट हैंड साइड में x² प्लस 4x माइनस 5 है और राइट हैंड साइड में 0 है। तो अगर दोनों साइड इक्वल आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें x² प्लस 4x माइनस 5, इसमें x इक्वल टू 1 रखना है। तो अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो रूट है। अभी देखो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 इन x² प्लस 4x माइनस 5। तो रखो, तो यहाँ x² देखो, x के जगह 1 रखना है आपको, 4 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5। तो ये प्लस प्लस की एडिशन कर लो, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये देखो 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये देखो आ गया, ये 0 आ गया, इधर राइट में भी 0 है और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर वो इक्वल आते हैं तो वो रूट है, अगर नहीं आते तो रूट नहीं है। तो ये देखो और एक सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो ये एग्जाम्पल, देखिए x², इसका सेकंड पार्ट x², नाउ पुट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 in the equation x² plus
4x माइनस 5। चलो रखेंगे यहाँ, तो क्या होगा देखो, x की जगह -1 रख दो, प्लस 4 इंटू -1 और -5। तो -1 का स्क्वायर क्या होता, +1 हो जाएगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। 4 इंटू -1 -4 और ये -5। तो देखो A1, ये देखो फिर से 2 नेगेटिव नंबर आ गए, इसकी आपको एडिशन करना है। तो अभी आपको मैंने बताया निगेटिव की एडिशन जो होती है वो निगेटिव ही होती है, निगेटिव साइन देना और दोनों के एडिशन करना है। तो 1 - 9 ग्रेटर नंबर का साइन देना है और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है। आया क्या 0? नहीं आया, 0 नहीं आया, अपने को 0 होना, इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड देयरफॉर कौन से है वैल्यू, x इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये देखो इस तरह से, अगर वैल्यू रखने के बाद 0 आया तो रूट है, अगर 0 नहीं आया तो वो रूट नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो फोर्थ में का सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर 4, उसमें का सेकंड एग्जांपल है। ये है 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 2 और दूसरे है 5/2, 5/2। अभी देखो तो पहले m इक्वल टू पुट करेंगे, पुट m इक्वल टू 2। तो देखो 2m² माइनस 5m इक्वल टू, m के जगह 2 रखना है तो 2 इंटू m², m की जगह 2 रखो, माइनस 5 इंटू 2, कितने हो गए देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 10। तो ग्रेटर नंबर का साइन देना है और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। आया का 0? नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड देयरफॉर m इक्वल टू 2 is not a root of the given equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, इक्वेशन। अभी दूसरी वैल्यू कौन सी रखना है, m इक्वल टू 5/2। तो पुट m इक्वल टू 5/2। तो देखो 5/2 रखेंगे इसमें, तो 2m² माइनस 5m इक्वल टू, m के जगह 5/2 रखो, तो 2 इंटू 2m², इसका मतलब होता है 2 इंटू m², m की वैल्यू 5/2
स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 5/2, देखो 2 इंटू ब्रैकेट का अगर स्क्वायर है तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर है सबका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये देखो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 लेना है। अभी मल्टीप्लिकेशन करना है न्यूमरेटर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। तो 5 इंटू 5 25 अपॉन 2। तो यह देखो इसको 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिला 25 इंटू 1 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2, कितना होगा 0। 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2 0 मिलेगा, आया 0 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है, एंड देयरफॉर m इक्वल टू 5/2, m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है।